हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चंस, यानी कि ये क्लास आपके लिए रहेगी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मिसलेनियस क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हरियाणा पुलिस के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़रूरी है। आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिखेगा, ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे, आंसर हम यहाँ पर सोल्व करेंगे। क्लियर है? और मेरे पास है ये फ़ोन जिसमें मैं क्वेश्चन देखूंगी, तो मैं क्वेश्चन यहाँ देखूंगी, आप क्वेश्चन यहाँ देखेंगे। ठीक है? तो पहली बात ये नोटिस कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए बहुत 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 जरूरी रहेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या पुराने पूछे गए जितने भी एग्जाम्स हैं उनमें से आए हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है? या फिर ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि आने के चांसेस हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, बायो फर्टिलाइजर्स कन्वर्ट नाइट्रोजन इनटू, यानी जैव उर्वरक नाइट्रोजन को बदलता है। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? जैव उर्वरक, यानी कि वो फर्टिलाइजर जो कि जीवित प्राणियों से या जीवित ऑर्गेनिज्म से बने हो। ठीक है? तो वो हमारी नाइट्रोजन को किस में बदलता है? ऑप्शन है आपके पास नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया या कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपको याद रखना है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? बायो फर्टिलाइजर। बायो फर्टिलाइजर नाइट्रेट और नाइट्राइट को अमोनिया में बदलता है। किसमें? अमोनिया में, यानी आंसर जाएगा सी आपका। क्लियर है? चलिए, तो अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, विटामिन डी इज ऑल्सो नोन एज, यानी विटामिन डी को और क्या कहा जाता है? तो पहला क्या है? टोकोफिरोल, ट्रिप्टोफैन, सनशाइन हार्मोन या एस्कॉर्बिक एसिड। तो आप सब जानते हैं कि विटामिन डी को क्या बोलते हैं? सनशाइन हार्मोन, यानी कि एक ऐसा विटामिन है जो कि हमें सूरज के प्रकाश से मिलता है, यानी कि सनलाइट से मिलता है। तो क्या आया? सनशाइन हार्मोन। तो ऑप्शन सी क्या जाएगा? करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। फिर आता है हमारे पास हमारा थर्ड क्वेश्चन, विटामिन B3 इज ऑल्सो नोन एज, B3 विटामिन को क्या बोलते हैं? ऑप्शन है आपके पास पेंटोथेनिक, पेंटो मतलब 5, और पेंटो किसको बोलेंगे? B5 को बोलेंगे। ऑप्शन बी आपको दिख रहा है नियासिन, और ये है बिल्कुल करेक्ट आंसर। विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं, विटामिन B3 को नियासिन बोलते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन हेल्प इन मेकिंग प्रोथ्रोम्बिन इन आवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी में प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन होता है वो कौन सा विटामिन बनाता है? तो देखो, हम लोगों ने ब्लड क्लॉटिंग की बात की थी, यानी रक्त के थक्के की बात की थी, और हम अच्छे से जानते हैं कि रक्त का थक्के के लिए अगर विटामिन पूछ लिया जाए तो हम क्या बोलेंगे? विटामिन के बोलेंगे। अगर कोशिका पूछ ली जाए तो क्या बोलेंगे? विटामिन कोशिका कौन सी है? प्लेटलेट, यानी बिंबाणु। अगर प्रोटीन पूछ लिए जाए कि कौन से प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में मदद करते हैं, तो थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन। कौन कौन से बोले मैंने? देख लो एक बार, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन और फाइब्रिन। ये 4 ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि ब्लड का थक्का यानी ब्लड क्लॉट जमाने में हेल्प करते हैं। और अगर मिनरल पूछ लिया जाए तो कैल्शियम एक ऐसा तत्व है जो रक्त का थक्का जमाता है। अब आपको याद क्या रखना है, इसने पूछा है कि प्रोथ्रोम्बिन बनाने में कौन मदद करता है? तो विटामिन के मदद करता है। कौन? विटामिन के। तो ऑप्शन चला जाएगा ऑप्शन सी। क्लियर है? ऑप्शन सी यानी विटामिन के हमारा आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल, यानी श्वेत रक्त कणिका का कार्य क्या है? आपके पास ऑप्शन ए है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन का परिवहन करना। तो आप जानते हो हमारे रक्त में होती है क्या क्या? हमारे रक्त में होती है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, यानी बिंबाणु। आरबीसी क्या करती है? ऑक्सीजन को घुमाती है, यानी वो गाड़ी जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करती है वो होती है आरबीसी। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी क्या है? प्रोटेक्टिंग फ्रॉम डिसीज। तो हम जानते हैं डब्ल्यूबीसी क्या है? हमारी बॉडी के सैनिक, हमारी बॉडी की आर्मी, हमारी बॉडी की सोल्जर है, क्योंकि यही हमारी बॉडी में एंटीबॉडी यानी प्रतिरक्षी बनाती है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन कभी भी आंसर पूरा ऑप्शन पूरे पढ़े बिना नहीं छोड़ते हैं। ऑप्शन सी है ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स हमारे ब्लड का
प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है, और ऑप्शन डी है वाटर सर्कुलेशन, तो वाटर भी प्लाज्मा सर्कुलेट करता है। तो आंसर क्या जाएगा कि WBC हमें बीमारियों से बचाती है, तो ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मा कंस्टिट्यूट हाउ मच परसेंटेज ऑफ ब्लड, यानी कि आपके रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है। तो आप सब अच्छे से जानते हैं कि हमारा रक्त क्या है, हमारा ब्लड है एक तरल संयोजी ऊतक, यानी एक ऐसा टिश्यू जो कि लिक्विड है, लेकिन पूरी तरह से लिक्विड नहीं होता, ये थोड़ा सा सॉलिड थोड़ा सा लिक्विड, क्योंकि इसमें होता है एक तरल भाग और एक ठोस भाग, यानी लिक्विड पार्ट और सॉलिड पार्ट, और लिक्विड में कौन आता है, प्लाज्मा। कितना, 55%, जबकि ठोस भाग कितना होता है, RBC WBC बिंबाणु से मिलकर बनता है, कितना प्रतिशत, 45%। तो आंसर क्या जाएगा, आंसर जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा आंसर जाएगा, यानी 55%। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हु इज नोन एज फादर ऑफ वैक्सीनेशन, यानी कि टीकाकरण के जनक कौन है। ऑप्शन आपके पास है एरिस्टोटल यानी अरस्तु, मेंडल, एडवर्ड जेनर और लेमार्क। तो सबके बारे में जान लेते हैं हम, है ना। पहली बात तो टीकाकरण के जनक कौन है, तो टीकाकरण के जनक है सी एडवर्ड जेनर। तो एडवर्ड जेनर जो है वो कौन है, एडवर्ड जेनर टीकाकरण के जनक है। और किस टीके की खोज की थी इन्होंने, तो चेचक के टीके की खोज की थी। पहली बार किस बीमारी का टीका खोजा गया था, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स का खोजा गया था। और किसने खोजा था, खोजा था हमारे एडवर्ड जेनर साहब ने। तो एडवर्ड जेनर याद रहेगा। अगर पूछ लिया जाए अरस्तु, अब देखो इन साइंटिस्ट का नाम, हिंदी में अरस्तु, इंग्लिश में एरिस्टोटल, तो ये कौन है, ये हमारी बायोलॉजी के जनक हैं, यानी जीव विज्ञान के पिता कौन है, एरिस्टोटल। और ये हमारी जूलॉजी के जनक हैं, यानी जंतु विज्ञान के जनक कौन है, एरिस्टोटल। ठीक है, चलिए अगर जंतु विज्ञान के जनक एरिस्टोटल है, तो वनस्पति विज्ञान के यानी बॉटनी के कौन है, तो लिख लीजिए बॉटनी के हैं थियोप्रेस्टस, यानी पादप विज्ञान के, या मैं बोलूं किसके, हमारे वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, थियोप्रेस्टस। फिर ऑप्शन क्या दिख रहा है आपको, दिख रहा है मेंडल। तो मेंडल याद रखना है, मेंडल क्या है भाई, मेंडल है हमारे जेनेटिक्स यानी आनुवांशिकता के जनक। ठीक है, पहली बार मटर के पौधे पर इन्होंने स्टडी की थी, पहली बार मटर के पौधे पे इन्होंने स्टडी की थी, मटर के 7 गुणों की स्टडी की थी। ठीक है, और ये एक चर्च के अंदर मोंक थे, यानी कि वहाँ पे एक तरीके से फादर थे, और अपने चर्च के पीछे के गार्डन में इन्होंने सारी रिसर्च की थी। इसके बाद आपको दिख रहा है लेमार्क, कौन दिख रहा है, लेमार्क। तो लेमार्क ने क्या दिया था, लेमार्क ने दिया था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, यानी कि अंगों का प्रयोग और अनुप्रयोग, यानी कि जो अंग हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारी बॉडी में रहता है और जिसकी हमें ज़रूरत नहीं वो आने वाली जनरेशन में ख़त्म हो जाएगा। ये बात बोली थी लेमार्क ने। क्लियर, तो 7th क्वेश्चन का आंसर हमारे पास चला गया कौन, एडवर्ड जेनर जो थे वो टीकाकरण के जनक थे। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, द वेक्टर ऑफ मलेरिया इज, मलेरिया रोग का वेक्टर कौन है, यानी वो कौन है जिसके द्वारा मलेरिया फैलता है। तो आपको याद रखना है फैलाने वाला कौन है, फैलाने वाला है फीमेल एनाफिलस, और वो आपको दिख रहा है ऑप्शन डी में। मलेरिया एक रोग है जो कि प्रोटोजोआ यानी परजीवी से फैलता है, होता है। किससे होता है, परजीवी यानी प्रोटोजोआ से होता है। कौन सा प्रोटोजोआ, तो प्लाज्मोडियम नाम का प्रोटोजोआ मलेरिया की बीमारी करता है। इसके अंदर हो क्या जाता है, हमारी बॉडी के प्लेटलेट बिंबाणु कम हो जाते हैं। ठीक है, और मलेरिया फैलाता कौन है, तो मलेरिया फैलाता है फीमेल एनाफिलीज यानी मादा एनाफिलीज मच्छर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच एसिड इज प्रेजेंट इन कोल्ड ड्रिंक, यानी कि हम जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं
उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है। तो आपको याद रखना है कि जब भी कोल्ड ड्रिंक की बात की जाए तो पहली चॉइस आप रखोगे फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड यानी H3PO4। और अगर ऑप्शन में फॉस्फोरिक एसिड ना हो तो आपके पास जाएगा कार्बोनिक एसिड। क्या जाएगा? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद जो आपको खट्टी ढकारें आती हैं वो क्यों आती हैं? फॉस्फोरिक एसिड की वजह से आती है। क्लियर? तो फॉस्फोरिक एसिड किस में होता है? कोल्ड ड्रिंक में। तो आंसर क्या जाएगा? आंसर जाएगा सी, फॉस्फोरिक एसिड। ऑप्शन ए आपको दिख रहा है लैक्टिक एसिड। और लैक्टिक एसिड कहाँ मिलता है? तो आप जानते हो दूध के पदार्थों में, यानी दूध से रिलेटेड, दूध, दही, पनीर में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल। इसके अलावा लैक्टिक अम्ल अवायु श्वसन के द्वारा भी बनता है, यानी एनएरोबिक रेस्पिरेशन के द्वारा बनता है। कहाँ पर बनता है? तो पेशियों में बनता है, यानी मसल्स में बनता है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से। क्लियर? उसके बाद आपको दिख रहा है ऑक्सैलिक एसिड। तो ऑक्सैलिक एसिड के बारे में याद रखिएगा कि ये होता है टमाटर में, ये होता है पालक में, और अगर ये ज़्यादा खा लो तो इससे स्टोन यानी कि पथरी हो जाती है। ठीक है, पथरी का कारण क्या है? ऑक्सैलिक एसिड। और क्या दिख रहा है? बोरिक एसिड। आपको दिख रहा है बोरिक एसिड। तो आपको याद रखना है बोरिक एसिड डलता है, देखो जो चावल होते हैं ना उसको कीड़े लगने से बचाने के लिए उसमें बोरिक एसिड डाला जाता है। ठीक है, तो एक तरीके से इसकी क्या बनती है? दवाई बनती है चावल वगैरह में डालने के लिए। और उसके अलावा बोरिक एसिड और कहाँ पे होता है? तो बोरिक एसिड आई वॉश पे भी मिल जाता है। ठीक है, आंख धोने की जो दवाइयाँ होती है। क्लियर है? तो आंसर हमारे पास क्या चला गया? हमारा आंसर गया है फॉस्फोरिक एसिड। कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड? फॉस्फोरिक एसिड। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एसिड इज प्रेजेंट इन रेड एंट स्टिंग, यानी लाल चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? तो आपको याद रखना है लाल चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड। और इसी फॉर्मिक एसिड को एक और नाम से जाना जाता है, वो क्या है? मिथेनोइक एसिड। तो आंसर क्या चला जाएगा? आंसर चला जाएगा ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। उसके अलावा आपको दिख रहा है एसिटिक एसिड, या इसी को बोलते हैं इथेनोइक एसिड, इथेनोइक अम्ल। ये किस में पाया जाता है? तो ये सिरके में, सिरका यानी विनेगर में पाया जाता है, चटनी में डाला जाता है, ये अचारों में डाला जाता है। क्लियर? आपको दिख रहा है इथेनोइक, तो इथेनोइक एसिटिक को ही बोलते हैं। और ऑप्शन डी आपको दिख रहा है सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड किस में मिलता है? खट्टी चीजों में, जैसे कि नींबू में, जैसे कि नींबू में सिट्रिक अम्ल मिलता है। क्लियर है? तो आंसर क्या चला गया? लाल चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक यानी कि मिथेनोइक एसिड। ठीक है, लाल चींटी के डंक में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है विच एसिड इज प्रेजेंट इन एप्पल, यानी सेब में कौन सा अम्ल होता है? तो याद रखना है सेब में होता है मैलिक एसिड। कौन सा एसिड? मैलिक अम्ल होता है। तो आंसर सी चला जाएगा, 11वें क्वेश्चन का आंसर सी चला जाएगा। और क्या दिख रहा है? लैक्टिक। तो लैक्टिक हम बात कर चुके हैं, दूध दही में मिलता है। और क्या दिख रहा है? एस्कोर्बिक। तो एस्कोर्बिक एसिड आपको याद रखना है स्टूडेंट्स, ये होता है किसमें? अमरूद में। किसमें? अमरूद में होता है एस्कोर्बिक एसिड। और दिख रहा है आपको ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड। तो ग्लूटामिक एसिड होता है हमारी गेहूं में। किसमें? हमारी गेहूं में। साथ ही में एक पशुधन का क्वेश्चन कर लेते हैं, गेहूं में कौन सा प्रोटीन होता है? तो आपको याद रखना है ग्लूटिन प्रोटीन होता है गेहूं में। क्लियर है? तो आंसर चला जाएगा सी, मैलिक एसिड। सी मैलिक एसिड किसमें होता है? सेब में होता है। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। द अदर नेम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है? सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4। इसे किंग ऑफ एसिड भी कहते हैं, यानी इसे अम्लों का राजा कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्लों का राजा। इसे थोथे का तेल भी कहते हैं, यानी ऑयल ऑफ
विट्रियोल भी कहते हैं। थोथे का तेल किसे कहते हैं? तो सल्फ्यूरिक एसिड को कहते हैं। तो ऑप्शन में क्या है? ऑप्शन ए है थोथे का तेल यानी ऑयल ऑफ विट्रियोल, करेक्ट है। ऑप्शन बी है किंग ऑफ एसिड यानी अम्लों का राजा, करेक्ट है। और ऑप्शन सी है H2SO4, बिल्कुल करेक्ट है। तो आंसर चला जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। डी, ऑल ऑफ द अबव। अब इसी के साथ दो क्वेश्चन और आपको करवाती हूँ। क्या? देखो, ऑयल ऑफ विट्रियोल कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो विट्रियोल से दो चीजें और चलती हैं। ब्लू विट्रियोल किसका कंपाउंड होता है? पहले तो ब्लू विट्रियोल यानी नीला थोथा क्या है? तो आपको याद रखना है नीला थोथा होता है कॉपर सल्फेट, ठीक है। कॉपर सल्फेट होता है नीला थोथा। और हरा थोथा ग्रीन विट्रियोल किसका होता है? तो आपको याद रखना है हरा थोथा होता है लोहे का। किसका? लोहे का, ठीक है। इसी के साथ एक और चीज, मैंने आपको बोला अम्लों का राजा कौन है? अम्लों का राजा कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड। अगर पूछ लिया जाए अम्ल राज कौन है? अम्ल राज, देखो राजा नहीं है, ये राज है। तो अम्ल राज एक्वा रीजिया को बोला जाता है। किसको बोला जाता है? एक्वा रीजिया। अब एक्वा रीजिया क्या है? तो एक्वा रीजिया एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सोना और प्लेटिनम भी पिघल जाता है, ठीक है। यानी कि देखो सोना और प्लेटिनम किसी से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन इसमें ये पिघल जाता है। और एक्वा रीजिया की खास बात क्या याद रखनी है? ये HCl प्लस HNO3 से मिलकर बनता है। यानी इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है 3 की रेशो में और नाइट्रिक एसिड होता है 1 की रेशो में, ठीक है। तो अम्लों का राजा कौन है? सल्फ्यूरिक एसिड। अम्ल राज कौन है? एक्वा रीजिया। क्लियर है? एक्वा रीजिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना? तो 3 रेशो में। नाइट्रिक एसिड कितना? तो 1 रेशो में। क्लियर? तो आंसर हमारे पास पहले ही आ गया था, कुछ एक्स्ट्रा बातें भी हमने कर ली। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसिड, यानी निम्न में से कौन एक अम्ल नहीं है? पहला ऑप्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जिसका दूसरा नाम है म्यूरिएटिक एसिड, ये एक अम्ल है, ये एक अम्ल है। उसके बाद है एंट एसिड। तो भाई गड़बड़ तो यही हो गई, आंसर क्या आ गया? बी। एंट एसिड क्या होता है? एंट एसिड नाम से एसिड है, वैसे ये होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बोला जाता है, ठीक है। और ये क्या है? ये है एक बेस, यानी ये एक क्षार है। और ये किस में होता है? तो ये इनो में होता है, एसिडिटी को खत्म करने के लिए। उसके बाद दिख रहा है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड भी एक अम्ल है जो कि दूध दही में मिलता है। और फिर है म्यूरिएटिक एसिड। म्यूरिएटिक एसिड तो HCl को ही बोलते हैं। अच्छा, HCl कहाँ पर पाया जाता है? तो हमारे पेट में यानी आमाशय में पाया जाता है, ये भी याद रखना। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आ गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? तो यही लिखा है हमने, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, ठीक है। एंट एसिड भी है और MgOH का ट्वाइस भी है। तो आंसर क्या चला गया? अगले का डी चला गया, आंसर चला गया डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, ये जो क्विज है स्टूडेंट्स, ये इन दी फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल पर, हमारे टेलीग्राम चैनल पर साइंस मैजिक बाय दीपाली मैम, जिसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको भी ये क्विज मिल जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15th क्वेश्चन पर। विच एलिमेंट डज नॉट हैव एनी न्यूट्रॉन? इनमें से किस तत्व के पास न्यूट्रॉन नहीं होता? तो पूरी पीरियोडिक टेबल में कितने तत्व हैं? 118। और न्यूट्रॉन सिर्फ और सिर्फ एक ही तत्व है जिसके पास नहीं होता, वो है हाइड्रोजन। वो है हाइड्रोजन। और डीप की बात करूं तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप में से प्रोटियम के अंदर न्यूट्रॉन 0 होता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन है हीलियम, हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम। आपको मिल गया आंसर बी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16। द मैक्सिमम नंबर ऑफ आइसोटोप इज ऑफ विच एलिमेंट? यानी सबसे ज्यादा आइसोटोप किसके होते हैं? तो हाइड्रोजन के कितने होते हैं? 3। ये तो आपको याद ही रखने हैं। कौन कौन से? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम,
ठीक है। सबसे ज्यादा किसके होते हैं, तो ये भी मैंने बताया हुआ है, पोलोनियम के। तो आंसर क्या चला गया, आंसर चला गया डी, आंसर चला गया डी। ये जो कार्बन लिखा हुआ है ये स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, CARBON कार्बन आएगा, ठीक है, स्पेलिंग ठीक कर लेना। नेक्स्ट आता है नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ विच सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो नेफ्रॉन किसकी यूनिट है, नेफ्रॉन होती है, ये वाला स्ट्रक्चर याद है, ये नेफ्रॉन ही तो था। ये नेफ्रॉन किसकी यूनिट होती है, ये बनाती है यूरिन, यानी मूत्र उत्पादन करती है नेफ्रॉन, और ये पाई जाती है किडनी यानी गुर्दे में। यानी कि ये किसकी यूनिट होगी, तो आपको पता है ये होगी एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी उत्सर्जन तंत्र की यूनिट। ऑप्शन बी दिख रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम की कोई यूनिट हम एज सच बोलते नहीं है। ऑप्शन सी दिख रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो आपको याद रखना है श्वसन तंत्र की इकाई कौन है, एल्वियोलाई, यानी वायु कूपिकाएं क्या है, श्वसन तंत्र की इकाई। और ऑप्शन डी दिख रहा है सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि परिसंचरण तंत्र, इसकी भी एज सच कोई इकाई नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, लिखा ही हुआ है एल्वियोलाई इज द यूनिट ऑफ विच सिस्टम ऑफ आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी के किस सिस्टम की एल्वियोलाई यूनिट होती है, श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आंसर चला गया ऑप्शन ए, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यूनिट एज सच हम कोई नहीं बोलते, स्केलेटल सिस्टम की भी कोई यूनिट नहीं होती, और यूरिनरी की हमने कर लिया है नेफ्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द मेम्ब्रेन प्रेजेंट अराउंड द किडनी इज नोन एज। तो भाई किडनी के चारों तरफ पाई जाने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं, तो ये है हमारी किडनी, और किडनी के बाहर पाई जाने वाली इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं, पेरिटोनियम। तो ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन सी चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको दिख रहा है पहला ऑप्शन है पेरिओस्टियम। तो पेरिओस्टियम याद रखना कि ये होती है हड्डी के बाहर की झिल्ली, यानी बोन के बाहर पाई जाने वाली झिल्ली। देखो ओस्ट वर्ड, ठीक है, बोन के बाहर पाई जाने वाली। पेरिकार्डियम, तो पेरिकार्डियम दिख गया जब आपको, तो कार्डियम वर्ड होता है हृदय के लिए। तो हृदय यानी हार्ट के बाहर पाई जाने वाली झिल्ली कौन सी है, पेरिकार्डियम। और फिर दिख रही है आपको प्लूरा मेम्ब्रेन। तो प्लूरा जो होती है वो होती है फेफड़ों के चारों तरफ, तो फेफड़ों की झिल्ली प्लूरा मेम्ब्रेन। क्लियर है, तो हमने आपको सबकी झिल्ली बता दी है कि हमारे हड्डियों की पेरिओस्टियम, हृदय की पेरिकार्डियम, गुर्दे की यानी किडनी की पेरिटोनियम, और प्लूरा है किसकी, फेफड़ों की। क्लियर है, तो आंसर चला गया पेरिटोनियम, किडनी की झिल्ली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, नंबर ऑफ सेलिवरी ग्लैंड इन द बॉडी। हमारी बॉडी में कितनी लार ग्रंथियां होती है, तो आपको याद रखना है कि हमारी बॉडी में 3 लार ग्रंथियां होती हैं। कितनी लार ग्रंथियां होती हैं, 3 लार ग्रंथियां होती है, ठीक है, नंबर याद रखना है। लार ग्रंथियों का काम क्या था, तो लार ग्रंथि अपने अंदर से क्या निकालती थी, सलाइवा यानी लार निकालती थी, और लार में होता है हमारा एंजाइम, कौन सा, सेलिवरी अमाइलेज, जिसका एक और नाम भी था, वो क्या था, टाइलिन। क्या नाम था, टाइलिन। और टाइलिन क्या करता है, तो स्टार्च का पाचन करता है हमारे मुंह में। स्टार्च का पाचन कौन करता है, टाइलिन करता है। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिक्स्ड ग्लैंड, यानी मिश्रित ग्रंथि कौन है। मिश्रित ग्रंथि वह होती है जिसमें जो एक्सोक्राइन भी हो, एंडोक्राइन भी हो, यानी बहिस्रावी भी हो और अंतस्रावी भी हो। तो आप जानते हो हमारा पेनक्रियाज यानी अग्नाशय अपने अंदर से एंजाइम भी निकालता है, जिस वजह से ये एक्सोक्राइन हो जाता है, यानी बहिस्रावी हो जाता है एंजाइम निकालने की वजह से। और अपने अंदर से हार्मोन भी निकालता है, जिस वजह से ये एंडो हो जाता है, यानी अंतस्रावी हो जाता है। कौन कौन से हार्मोन, तो ग्लूकागन और इंसुलिन और सोमैटोस्टैटिन। इन हार्मोन का कार्य क्या है, तो हमारी बॉडी में
चीनी को कंट्रोल में रखना इन हार्मोन का कार्य होता है, तीनों का, ठीक है। एक बढ़ाती है, एक बढ़ने पर संभालती है, एक कम होने पर संभालती है और सोमैटोस्टेटिन दोनों को संभालता है। इंसुलिन कहाँ खोजा गया था पहली बार? तो डॉग के पेनक्रियाज में, कुत्ते के अग्नाशय में खोजा गया था, ठीक है, ये भी याद रखना है। और क्या दिख रहा है आपको? थायराइड ग्रंथि दिख रही है। तो थायराइड ग्रंथि क्या है? एक एंडोक्राइन ग्लैंड, क्या निकालती है अपने अंदर से? थायरोक्सिन हार्मोन। और थायराइड के बारे में आपको एक चीज याद रखनी है कि आयोडीन की कमी से हो जाता है ग्वाइटर, ठीक है। चलिए, तो आपके पास आंसर क्या मिल गया? बी आपको आंसर मिल गया। अच्छा, एक और चीज, पिट्यूटरी दिख रहा है आपको, पीयूष ग्रंथि। तो हमारी बॉडी की मास्टर ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि। हमारी बॉडी की सबसे छोटी ग्रंथि कौन है? पीयूष ग्रंथि। और एड्रीनल दिख रहा है आपको, तो एड्रीनल यानी अधिवृक्क ग्रंथि। हमारी बॉडी की आपातकालीन ग्रंथि कौन है? एड्रीनल ग्रंथि, ठीक है। तो सारा बता दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। विच डिसीज इज कॉज्ड बाय डिक्रीज इन आयोडीन लेवल? तो आयोडीन के घटने से क्या होता है? ग्वाइटर होता है। तो आपको आंसर मिल गया है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। और ऑप्शन आपको क्या मिल रहे हैं? ड्वार्फिज्म यानी बोनापन कब होता है? जब पीयूष ग्रंथि अपना ग्रोथ हार्मोन कब निकाले? जब ग्रोथ हार्मोन यानी वृद्धि हार्मोन जो है वो कम निकले तो हो जाता है बोनापन, ज्यादा निकल जाए तो हो जाता है ज्यादा ही लंबा इंसान यानी भीमकाय बॉडी हो जाती है। और आपको दिख रही है स्कर्वी, तो स्कर्वी रोग जिसमें इंसान की हड्डियां कमजोर हो जाती है, बच्चों में ज्यादातर होता है, ये होता है विटामिन सी की कमी से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इंसुलिन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन, पहली बार इंसुलिन कहाँ खोजी गई थी? तो पहली बार इंसुलिन खोजी गई थी कुत्ते के अग्नाशय में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सी आंसर आ जाएगा, कुत्ते के अग्नाशय में पहली बार इंसुलिन खोजी गई। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बोर्न डिसीज? यानी निम्न में से कौन सी एक पानी द्वारा, जल द्वारा जनित बीमारी है, यानी एक ऐसी बीमारी है जो कि जल से फैलती है। तो आपको याद रखनी है कोलेरा। कोलेरा यानी हैजा एक ऐसा रोग है जो जल से फैलता है। तो ऑप्शन बी हमारे पास आंसर आ गया, ऑप्शन बी हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है ग्रीन विट्रियोल क्या होता है? यानी हरा थोथा क्या होता है? तो ऑप्शन डी आपका आंसर आएगा, यानी हरा थोथा होता है फेरस सल्फेट यानी FeSO4। ऑप्शन डी हमारा आंसर चला जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए में दिख रहा है आपको कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट क्या था? नीला थोथा था। और थोथे का तेल कौन था? तो थोथे का तेल था H2SO4। ये क्या था? थोथे का तेल था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो जीवाश्मों के अध्ययन को बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर चला जाएगा। उसके अलावा भी देख लो भाई, स्टडियां सारी पढ़नी है, सारी की सारी। माइकोलॉजी, ऑप्शन ए आपको दिख रहा है माइकोलॉजी। तो याद रखना कवक यानी फंगस के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी बोलते हैं। ऑप्शन सी आपको दिख रहा है इकोलॉजी। तो जब हम अपनी मतलब इकोसिस्टम की स्टडी करते हैं, यानी कि अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट की, अपने एटमॉस्फेयर की या फिर जीव मंडल के अध्ययन करते हैं, तो होता है इकोलॉजी। तो हम क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम, या हम बोलेंगे परिस्थितिकी के अध्ययन को क्या बोलेंगे? इकोलॉजी। और आपको दिख रहा है डी डर्मेटोलॉजी। डर्मेटोलॉजी, तो डर्मा का मतलब होता है त्वचा, तो स्किन की स्टडी, त्वचा का अध्ययन क्या कहलाता है? डर्मेटोलॉजी। क्लियर है? तो ये आपको सारा याद रखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 27। द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई, यानी कि जब शैवाल और कवक यानी कि एल्गी और फंगस इकट्ठे रहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं क्या? लाइकन। क्या बोलते हैं? लाइकन। याद रखना है, जो पेड़ों की छाल के ऊपर हरा हरा दिखता है, पहाड़ों के ऊपर हरा हरा दिखता है, वो होता है लाइकन। जो पानी में मिलता है वो या तो एल्गी होती है या फंजाई होती है, लेकिन जो पेड़ों की छाल पर मिलता है वो होता है
लाइकन, जब ये दोनों इकट्ठे रहते हैं। इसी के साथ लाइकन से क्या बनता है, लाइकन से हमारा लिटमस पेपर भी बनता है। थोड़ा केमिस्ट्री में आ जाएं तो लाइकन से ही हमारा लिटमस पेपर भी बनता है। तो आंसर क्या चला जाएगा 27 का, ए लाइकन। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28, सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ, यानी कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, तो कोशिका झिल्ली बनी होती है फॉस्फोलिपिड की, फॉस्फोलिपिड की, याद रखना है। वैसे कोशिका झिल्ली में देखो लिपिड होता है, लिपिड की 2 लेयर होती है, ठीक है। फैट भी कोलेस्ट्रॉल होता है, थोड़ी बहुत शुगर होती है और थोड़ा ज़्यादा प्रोटीन होता है। ये सब होता है कोशिका झिल्ली के अंदर, लेकिन मेन आपको याद रखना है लिपिड की लेयर, तो आपको फॉस्फोलिपिड याद रखना है। ऑप्शन बी आपको दिख रहा है सेलुलोज, तो सेलुलोज क्या बना होता है, सेलुलोज की होती है सेल वॉल, यानी कोशिका भित्ति। किसकी बनती है, सेल्यूलोज की बनती है। फिर आपको दिख रहा है पेप्टाइडोग्लाइकन, तो पेप्टाइडोग्लाइकन याद रखना है कि बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति, बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति यानी जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। फिर आपको दिख रहा है वसा, तो वसा को याद नहीं रखना, कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर क्या आ गया, फिर क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर आ गया ए फॉस्फोलिपिड। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 29 और 30, तो 29 क्या है, लार्जेस्ट सेल फाउंड इन ह्यूमन बॉडी इज, यानी कि मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे लार्जेस्ट सेल क्या है, तो याद रखनी है आपको सबसे लार्जेस्ट यानी बड़ी कौन है, ओवम यानी अंडाणु है। अगर पूछ लेता स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी, तो स्पर्म यानी शुक्राणु होता। और ध्यान से सुनिएगा, अगर पूछ लेता लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबी, तो आ जाती न्यूरॉन यानी हमारी तंत्रिका कोशिका। और ये किसकी बात कर रही हूँ, ये मैं बात कर रही हूँ मानव शरीर की। अगर दुनिया में पूछ लेता तो दुनिया में सबसे बड़ी कौन है, ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। और दुनिया में सबसे छोटी तो माइकोप्लाज्म। तो ये 5 बातें याद रख लो, 5 बातें याद रख लो। तो आंसर क्या आ गया, आंसर चला गया सी चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन, व्हाट इज लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर क्या है। तो 3 चीजें याद रखनी है। देखो, एक होता है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, लिखते चलो कैल्शियम, इसको रख देते हैं, अच्छा ऑप्शन देख देते हैं। CaO, इसका आंसर आएगा C कैल्शियम कार्बोनेट। देखो कैल्शियम ऑक्साइड, इसी को बोलते हैं बिना बुझा चूना, इसी को बोलते हैं चूना, और इसी को बोलते हैं क्या, क्विक लाइम। ये 4 नाम हैं इसके, बहुत बार पूछे जाते हैं। फिर आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या है ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसी को बोलते हैं बुझा चूना, इसी को बोलते हैं चूने का पानी, इसी को बोलते हैं लाइम वाटर, और इसी को बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। ठीक है, और आखिरी जो हमारा आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, इसी को बोलते हैं चूना पत्थर, इसी को बोलते हैं लाइम स्टोन। और अगली चीज क्या याद रखनी है, जब कैल्शियम ऑक्साइड में पानी डाल दें तो बन जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड डाल दें तो बन जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्लियर है। तो इसी के साथ हमारे स्टूडेंट्स आज के क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आई होप आप लोगों के ये क्वेश्चंस काम आएंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि अगली क्विज को लेकर मैं जल्दी आ जाऊँ। एंड यस, अगर आप ये क्विज PDF फॉर्म में चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।